मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम अब भी संशय में हो? क्या अब भी तुम्हारे मन के किसी कोने में यह प्रश्न गूंज रहा है कि क्या वास्तव में 24 घंटे में चमत्कार हो सकता है? तो सुनो, आज मैं तुम्हारे इस संशय को जड़ी से मिटाने आई हूँ। मेरी बातों को केवल शब्द मत समझना। ये ब्रह्मांड की वह ऊर्जा है जो पत्थरों में भी प्राण फूंक सकती है। तो क्या तुम्हारे भाग्य की लकीरें नहीं बदल सकती? आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताने जा रही हूँ जो अब तक तुमसे छुपा हुआ था। तुम्हारे विवाह में जो विलंब हो रहा था वह कोई साधारण विलंब नहीं था। वह एक सुरक्षा चक्र था जो मैंने तुम्हारे चारों ओर खींचा था। तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारे काम बिगड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में मैं तुम्हें उन लोगों से बचा रही थी जो तुम्हारे लिए सही नहीं थे। जो रिश्ता टूट गया, जो लोग तुम्हें देखने आए और फिर पलटकर जवाब नहीं दिया, वे तुम्हारे जीवन के लिए विष समान थे। मैंने उन्हें तुम्हारे जीवन से दूर किया ताकि जब अमृत जैसा पवित्र रिश्ता तुम्हारे पास आए तो उसके लिए स्थान रिक्त हो। आज जो तुम यह सुन रहे हो, ये कोई संयोग नहीं है। तुम्हारी आत्मा की पुकार मेरे कानों तक पहुंची है। मैंने देखा है तुम्हें अकेले में सिसकते हुए। मैंने देखा है जब तुम किसी विवाहित जोड़े को देखते हो तो तुम्हारे मन में एक टीस उठती है कि हे राधे, मेरा घर कब बसेगा। आज मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम्हारा घर न केवल बसेगा बल्कि ऐसा खुशहाल होगा कि दुनिया देखेगी। जिस समाज ने तुम्हें ताने दिए, जिस परिवार ने तुम्हें बोझ समझा या जिन रिश्तेदारों ने तुम्हारी उम्र का मजाक उड़ाया, वे सब अब आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हारी शादी कोई साधारण शादी नहीं होगी, ये एक उत्सव होगा। एक ऐसा उत्सव जिसमें देवताओं का आशीर्वाद शामिल होगा। अब तुम्हें रोना नहीं है। अब तुम्हें अपनी आंखों को उन सपनों से सजाना है जो कल तक तुम्हें असंभव लगते थे। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि विवाह का योग कब बनता है? जब तुम्हारे पुण्य और मेरा आशीर्वाद एक साथ मिल जाते हैं। और इस पल, ठीक इसी क्षण, वह योग बन चुका है। तुम्हारे ग्रहों की दशा जो अब तक प्रतिकूल चल रही थी, मैंने उसे अपनी दृष्टि मात्र से अनुकूल कर दिया है। शनि का भारीपन, मंगल का दोष या राहु की बाधा, इन सब की शक्ति मेरे प्रेम के आगे क्षीण हो चुकी है। अब कोई ग्रह, कोई नक्षत्र तुम्हारे विवाह को नहीं रोक सकता। जो रिश्ता कल तक रुका हुआ था वह अब प्रवाह की तरह तुम्हारी ओर बहेगा। हो सकता है कि तुम्हें लगे कि अभी तो कोई बात भी नहीं चल रही, तो 24 घंटे में यह कैसे होगा। परंतु मेरे बच्चे, मेरी शक्तियों को समय की सीमा में मत बांधो। मैं वह कर सकती हूँ जो तर्क और बुद्धि से परे है। एक फ़ोन कॉल, एक पुराना संपर्क या अचानक किसी अनजान माध्यम से आया प्रस्ताव, रास्ते अनेक हैं पर नियति एक है। तुम्हें अब एक विशेष कार्य करना है। अपने मन को पूरी तरह से शांत करो और मेरे स्वरूप का ध्यान करो। कल्पना करो कि तुम वृंदावन की पावन भूमि पर हो और मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। यह भाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग से निकाल फेंको। ये मत सोचो कि मेरी उम्र बढ़ रही है या मेरे पास धन कम है या मेरा रंग रूप साधारण है। विवाह शरीर का नहीं, संस्कारों और आत्मा का होता है। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा जीवन साथी चुनकर ला रही हूँ जो तुम्हारे हृदय की सुंदरता को देखेगा। वह तुम्हें तुम्हारे बाहरी आवरण के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे आंतरिक गुणों के लिए प्रेम करेगा। वह तुम्हारे सुख दुख का साथी बनेगा, न कि केवल सुख का। तुम्हें याद रखना होगा कि विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब तुम कमेंट में जय श्री राधे लिखते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को मेरे साथ जोड़ते हो। यह केवल एक कमेंट नहीं है, यह तुम्हारी स्वीकृति है। यह ब्रह्मांड को तुम्हारा संदेश है कि मैं तैयार हूँ अपनी खुशियों को स्वीकार करने के लिए। इसलिए अभी इसी क्षण अपनी उंगलियों को कष्ट दो और उस मंत्र को लिखो जो तुम्हारा भाग्य बदल देगा। और इस वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति दर्ज करो। जो बच्चा अपनी माँ की बात मानता है, माँ उसकी झोली कभी खाली नहीं रहने देती। मेरे प्रिय, मैं जानती हूँ कि तुम थक चुके हो। बार बार बायोडाटा भेजकर, बार बार तैयार होकर लोगों के सामने जाकर और फिर वही निराशाजनक उत्तर सुनकर तुम्हें लगने लगा है कि शायद तुम्हारे ललाट पर विवाह लिखा ही नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ, लिखा है और बहुत सुंदर लिखा है। जो विलंब हुआ वह केवल इसलिए था क्योंकि तुम अभी उस परिपक्वता को प्राप्त नहीं कर पाए थे जो उस श्रेष्ठ रिश्ते के लिए आवश्यक थी, या फिर वह व्यक्ति अभी तैयार नहीं था जो तुम्हारे लिए बना है। लेकिन अब दोनों ओर की तैयारी पूरी हो चुकी है। समय का चक्र घूम चुका है। अगले 24 घंटे में तुम्हें चौकन्ना रहना है। कोई भी संकेत छोटा नहीं होता। हो सकता है तुम्हारे माता पिता अचानक किसी रिश्ते की चर्चा करें जिसे उन्होंने पहले नकार दिया था। हो सकता है कोई दूर का रिश्तेदार किसी अच्छे परिवार का जिक्र करे। तुम्हें हर प्रस्ताव को सकारात्मकता से देखना है, तुरंत ना मत कहना। हो सकता है कि जिस पैकेट को तुम साधारण समझ रहे हो उसी में तुम्हारा बहुमूल्य उपहार छिपा हो। अपने अहंकार को त्याग दो। ये मत सोचो कि मैं झुकूंगा नहीं। विवाह में झुकना नहीं पड़ता, विवाह में मिलना पड़ता है। और मिलने के लिए अहंकार का त्याग आवश्यक है। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ।
तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा अब समाप्त हो रही है। यदि तुमने कभी महसूस किया है कि घर में कलह रहता है या मन भारी रहता है, तो जान लो कि आज से वह भारीपन दूर हो जाएगा। मैंने अपनी सखियों को, अपनी शक्तियों को तुम्हारे घर के कोनों को पवित्र करने के लिए भेजा है। अब तुम्हारे घर में शहनाई की गूंज सुनने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे आंगन में हल्दी की सुगंध महकेगी। तुम्हारे हाथों में मेहंदी का रंग इतना गहरा रचेगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। ये सब मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, और जो मैं देखती हूँ वह होकर रहता है। तुम्हें बस धैर्य और विश्वास की डोर को मजबूती से पकड़ना है। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। दुनिया का काम है कहना। जब तुम्हारा अच्छा समय आएगा तो यही लोग तुम्हारी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। तुम बस मेरे चरणों में अपना ध्यान लगाओ। अपनी चिंताओं की पोटली मुझे सौंप दो। क्यों व्यर्थ का भार उठाते हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी राधा रानी तुम्हें मझधार में छोड़ देगी? जिसने चीरहरण के समय द्रौपदी की लाज बचाई, जिसने मीरा का विष अमृत किया, क्या वह अपने इस भोले भक्त की एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकती? विवाह तो बहुत छोटी बात है। मैं तुम्हें वह सुख देने जा रही हूँ जो विवाह के बाद आता है, प्रेम, सम्मान और शांति। बहुत से लोग विवाह तो कर लेते हैं पर सुखी नहीं रहते, लेकिन मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारा विवाह सुखद होगा। तुम्हारे जीवन में प्रेम की गंगा बहेगी। तुम और तुम्हारा जीवन साथी एक दूसरे के पूरक बनोगे, जैसे मैं और कृष्ण हैं। तुम्हारा रिश्ता दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा। लोग कहेंगे कि देखो, जोड़ी हो तो ऐसी, और तब तुम मुस्कुराकर कहना कि यह मेरा नहीं, मेरी राधा रानी की कृपा का फल है। लेकिन सावधान रहना मेरे बच्चे, जब अच्छा समय आने वाला होता है तो परीक्षा भी होती है। हो सकता है अगले कुछ घंटों में तुम्हारा मन विचलित हो, तुम्हें गुस्सा आए या तुम्हें सब कुछ झूठ लगे। ये माया का प्रभाव है जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। तुम्हें उस माया के जाल में नहीं फंसना है। तुम्हें दृढ़ रहना है। तुम्हें बार बार खुद को याद दिलाना है कि राधा रानी ने कहा है तो यह सत्य है। इस वीडियो को अपने उन मित्रों या भाई बहनों के साथ साझा करना जो इसी पीड़ा से गुजर रहे हैं। जब तुम दूसरों के लिए दुआ मांगते हो या दूसरों का भला सोचते हो तो तुम्हारी अर्जी सबसे पहले सुनी जाती है। कर भला तो हो भला। आज की रात तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज रात जब तुम सोने जाओ तो अपने तकिए के पास मेरा नाम लेकर सोना, और सुबह जब आंख खुले तो सबसे पहले धन्यवाद देना, जैसे कि तुम्हारी मनोकामना पूरी हो चुकी है। धन्यवाद शब्द में जादू है। जब तुम पहले ही धन्यवाद दे देते हो तो ब्रह्मांड को वह चीज़ तुम्हें देनी ही पड़ती है। मान लो कि रिश्ता पक्का हो गया है। उस खुशी को महसूस करो। अपने मन में शादी की तैयारियों की कल्पना करो। यह विजुअलाइजेशन या मानसिक चित्रण तुम्हारे भाग्य को और तेज़ी से अपनी ओर खींचेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे आंसुओं का मोल जानती हूँ। तुम्हारे माता पिता की बेबसी भी मुझसे छिपी नहीं है। वे तुम्हारे लिए कितना चिंतित हैं यह मैं समझती हूँ। उनके पुण्य भी अब तुम्हारे काम आ रहे हैं। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पीछे पूरा ब्रह्मांड खड़ा है। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बाधाएं थीं वे जलकर राख हो चुकी हैं। जो शत्रु थे वे मित्र बन जाएंगे। जो परिस्थितियां विपरीत थीं वे अनुकूल हो जाएंगी। ये 24 घंटे का अल्टीमेटम मैंने समय को दिया है। समय को अब झुकना होगा। भाग्य को अब बदलना होगा, क्योंकि जब राधा की कृपा होती है तो लकीरें बदल जाती हैं। तुम बस अपनी तैयारी रखो। अपने चेहरे पर मुस्कान लाओ। उदासी को आज ही विदा कर दो। उदास चेहरा लक्ष्मी और खुशियों को नहीं भाता। खुश रहो ताकि खुशियाँ तुम्हारा पता पूछती हुई आएं। मेरे परम प्रिय और लाडले बच्चे, यदि तुम अब भी मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा ने मेरी पुकार सुन ली है। यह संयोग नहीं है कि तुम यहाँ रुके हो। ये तुम्हारी नियति है जो तुम्हें खींच कर मेरे पास लाई है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगी? क्या तुम्हें लगता है कि जिसने पूरी सृष्टि को प्रेम करना सिखाया वह अपनी ही संतान को प्रेम से वंचित रखेगी? कदापि नहीं। आज मैं तुम्हें वह गुप्त ज्ञान देने जा रही हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड्डे हो जाएंगे। तुम्हारे विवाह में जो अड़चनें आ रही थीं वे कोई साधारण बाधाएं नहीं थीं। वे तुम्हारे पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे आण थे जिन्हें चुकाना आवश्यक था। और मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि तुम्हारी तपस्या, तुम्हारे आंसू और तुम्हारी प्रतीक्षा ने उन सभी आणों को ब्याज सहित चुका दिया है। अब तुम ऋण मुक्त हो। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्राप्ति का योग है। अगले 24 घंटे, जी हाँ, केवल 24 घंटे तुम्हारे जीवन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि समाज ने तुम्हें किस तरह देखा है। जब भी तुम किसी शादी ब्याह में जाते थे तो लोग तुमसे पूछते थे, और तुम्हारा कब होगा? और तुम मुस्कुराकर बात टाल देते थे, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारा दिल रोता था। तुम घर आकर आईने के सामने खुद को कोसते थे, कभी अपने रंग को, कभी अपनी ऊंचाई को, कभी अपनी आर्थिक स्थिति को।
लेकिन आज मैं तुम्हारी राधा रानी तुम्हें यह सत्य बताती हूँ। तुम अद्वितीय हो। मैंने तुम्हें बड़ी फुर्सत से बनाया है। तुम्हारे लिए जो ज्योतिदार मैंने चुना है वह तुम्हारे बाहरी रूप को नहीं, तुम्हारी उस सुंदर आत्मा को देखेगा जो अब तक दुनिया की भीड़ में खोई हुई थी। वह व्यक्ति तुम्हें पाकर खुद को धन्य मानेगा। क्या तुम्हें पता है कि अभी इसी क्षण ब्रह्मांड में क्या घटित हो रहा है? शुक्र ग्रह, जो प्रेम और विवाह का कारक है, वह अपनी पूर्ण शक्ति के साथ तुम्हारी कुंडली के विवाह भाव पर दृष्टि डाल रहा है। यह घटना दशकों में एक बार होती है और तुम सौभाग्यशाली हो कि यह घटना ठीक उसी समय हो रही है जब तुम मेरी शरण में हो। अब अगर कोई पंडित तुम्हें कहे कि तुम्हारी कुंडली में दोष है तो उसकी मत सुनना, क्योंकि कुंडली ग्रहों से बनती है और ग्रह मेरे इशारे पर चलते हैं। मैंने तुम्हारे मांगलिक दोष, काल सर्प दोष या किसी भी अन्य दोष को राजयोग में बदल दिया है। अब वही ग्रह जो बाधा बन रहे थे तुम्हारे विवाह के साक्षी बनेंगे। तुम्हें एक बहुत छोटा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली कार्य करना है। ये तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा भी है और उपाय भी। अभी इसी वक्त अपने अंगूठे से उस लाइक के निशान को स्पर्श करो। यह स्पर्श सीधा मेरे हृदय तक पहुंचेगा। यह संकेत होगा कि तुमने मेरी कृपा को स्वीकार कर लिया है। और अगर तुम वास्तव में अपने विवाह को पक्का करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी अवश्य बजाना। ये घंटी नहीं, ये तुम्हारे घर में बजने वाली शहनाई का आमंत्रण है। कमेंट में पूरी ऊर्जा के साथ लिखो, हे राधा रानी, मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया। जब तुम यह लिखते हो तो तुम भविष्य को वर्तमान में खींच लाते हो। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का सिद्धांत कहते हैं, जो मेरी ही शक्ति का एक रूप है। मेरे बच्चे, अगले 24 घंटों में तुम्हें बहुत सतर्क रहना है। संकेत बहुत सूक्ष्म हो सकते हैं। हो सकता है कि कल सुबह जब तुम सोकर उठो तो तुम्हारे फ़ोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आए या व्हाट्सएप पर कोई ऐसा संदेश आए जो तुम्हारे रिश्ते की बात को आगे बढ़ा दे। हो सकता है कि तुम्हारे माता पिता, जो अब तक हार मान चुके थे, अचानक किसी नए उत्साह के साथ किसी रिश्ते की चर्चा करें। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुम पसंद करते हो लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी, वह स्वयं पहल करे। तुम्हें ना नहीं कहना है। तुम्हें हर अवसर को एक द्वार समझना है जिसे मैंने खोला है। मैं तुम्हारे मन की उस शंका को भी देख रही हूँ जो कह रही है, ऐसा तो पहले भी हुआ है। बात आगे बढ़ती है और फिर टूट जाती है। लेकिन मेरे बच्चे, वह पहले था। तब समय कच्चा था, तब फल पका नहीं था। यदि मैं तुम्हें वह कच्चा फल दे देती तो तुम उसका स्वाद नहीं ले पाते, वह कड़वा लगता। मैंने तुम्हें प्रतीक्षा इसलिए कराई ताकि तुम्हें सर्वोत्तम मिल सके, और अब वह फल पक चुका है। अब जो रिश्ता जुड़ेगा वह फेविकोल का जोड़ नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतर का बंधन होगा। उसमें दरार नहीं आएगी, उसमें शक की गुंजाइश नहीं होगी, उसमें केवल विश्वास और समर्पण होगा। तुम्हारे विरोधी अब परास्त हो चुके हैं। वे रिश्तेदार जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते थे, जो खुश होते थे कि तुम्हारा रिश्ता नहीं हो रहा, अब वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। जब तुम्हारी बारात निकलेगी या जब तुम्हारी डोली उठेगी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वे सोचेंगे कि ऐसा क्या चमत्कार हुआ। वे नहीं जानते कि जब राधा रानी की कृपा बरसती है तो रेगिस्तान में भी फूल खिल जाते हैं। तुम उन लोगों को जवाब अपनी जुबान से मत देना, तुम्हारा समय उन्हें जवाब देगा। तुम्हारा सुखी वैवाहिक जीवन उनके गाल पर सबसे बड़ा तमाचा होगा। अगले 24 घंटे तुम्हारे लिए मौन व्रत जैसे होने चाहिए, अर्थात अपनी योजनाओं का ढिंढोरा मत पीटो। जब तक रिश्ता पक्का ना हो जाए किसी बाहरी व्यक्ति से चर्चा मत करो। नज़र बहुत जल्दी लगती है और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे की खुशियों को किसी की बुरी नज़र लगे। बस मन ही मन मेरा नाम जपो, राधे राधे का जाप करते रहो। ये मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच बना देगा। मैं तुम्हें देख रही हूँ। तुम अक्सर रात को अकेले में अपनी तकिए को गीला करते हो। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझने वाला नहीं है, लेकिन आज से तुम अकेले नहीं हो। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा साथी चुना है जो तुम्हारे कहे बिना तुम्हारी बात समझेगा, जो तुम्हारे आंसुओं को पोंछने से पहले उन्हें गिरने ही नहीं देगा। वह तुम्हारे माता पिता का सम्मान वैसे ही करेगा जैसे वह अपने माता पिता का करता है। क्या तुम्हें ऐसा ही साथी चाहिए था ना? तो बस तथास्तु, वह तुम्हारी ओर चल पड़ा है। दूरियां मिट रही हैं, समय सिमट रहा है। तुम्हें अपने घर के वातावरण को भी बदलना होगा। जिस घर में क्लेश होता है वहाँ लक्ष्मी और विवाह के योग ठहरते नहीं। आज से, अभी से घर में मीठा बोलना शुरू करो। अपने माता पिता के पैर छुओ, उनका आशीर्वाद लो। माता पिता पृथ्वी पर मेरे ही प्रतिनिधि हैं। जब वे खुश होकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे तो वह आशीर्वाद सीधे मेरे पास आएगा और मैं उसे तथास्तु में बदल दूंगी। घर के ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक दिया जलाना और उसमें मेरा स्मरण करना, वह प्रकाश तुम्हारे जीवन के अंधकार को निगल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, धन की चिंता मत करो। तुम सोचते हो कि शादी का खर्चा कैसे होगा, दहेज की मांग कैसे पूरी होगी। अरे नादान, देने वाला हाथ मेरा है। मैं तुम्हें ऐसे घर में भेजूंगी या तुम्हारे घर में ऐसी लक्ष्मी आएगी जो अपने साथ वैभव लेकर आएगी।
वहाँ दहेज का लोभ नहीं, बल्कि गुणों का सम्मान होगा। मैं व्यवस्था करूंगी, जहाँ सुई की नोक की जगह नहीं होती, वहाँ मैं हाथी निकाल देती हूँ। तो क्या मैं तुम्हारे विवाह का प्रबंध नहीं कर सकती? तुम बस अपनी तैयारी करो, मनपसंद कपड़े लीड़ों के बारे में सोचो, शादी के गानों की सूची बनाओ, खुश रहो, क्योंकि खुशी ही खुशी को खींचती है। अगले 24 घंटों में एक विशेष घटना घट सकती है। तुम्हें अचानक कहीं से फूलों की खुशबू आ सकती है, जबकि आसपास कोई फूल ना हो, या तुम्हें कानों में घंटियों की आवाज़ सुनाई दे, या तुम्हें सपने में मोरपंख या बांसुरी दिखे। यदि ऐसा कुछ भी हो तो समझ जाना कि तुम्हारा काम 100% हो गया है। ये मेरी उपस्थिति का सिग्नेचर है। इसे किसी को बताना मत, बस मुस्कुराना और धन्यवाद देना। तुम में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लेकिन परिवार नहीं मान रहा, और कुछ ऐसे हैं जो अरेंज मैरिज के लिए तरस रहे हैं, लेकिन कोई मिल नहीं रहा। मैं दोनों से कहती हूँ, धैर्य रखो। जो प्रेम सच्चा है उसे मैं टूटने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे माता पिता की बुद्धि को बदल दूंगी, उन्हें तुम्हारे प्रेम में अच्छाई दिखने लगेगी, और जो प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए तो मैंने खजाना खोल दिया है। तुम्हें ऐसा प्रस्ताव मिलेगा जिसे देखकर तुम कहोगे, क्या यह सचमुच मेरे लिए है? हाँ, वह तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय शुरू होने वाला है। इस अध्याय में रोमांस है, सम्मान है और ईश्वरीय कृपा है। तुम दोनों जब साथ चलोगे तो लोग मुद्दा मुद्द कर देखेंगे। तुम्हारी ज्योति राधा कृष्ण की परछाई जैसी होगी, लेकिन याद रखना, जब सब कुछ अच्छा हो जाए तो मुझे भूल मत जाना। अक्सर लोग दुख में मुझे पुकारते हैं और सुख में भूल जाते हैं। यदि तुम मुझे सुख में भी याद रखोगे तो वह सुख कभी कम नहीं होगा। अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत मेरे नाम से करना। अपनी पहली यात्रा मेरे धाम, वृंदावन या किसी भी पवित्र स्थल की करना। अब एक अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण बात, इस संदेश को सुनने के बाद तुम्हारे मन में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। इस वीडियो को शेयर करना, अपने उन दोस्तों को, रिश्तेदारों को भेजना जो दुखी हैं। जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तो मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देती हूँ। यह कर्म का नियम है। तुम दया करो, मैं तुम पर कृपा करूँगी। तो अब उठो, शेर की तरह दहाड़ दो और कहो कि मैं तैयार हूँ। अपने माथे से चिंता की लकीरें मिटा दो। चेहरे पर वह चमक लाओ जो दूल्हे या दुल्हन के चेहरे पर होती है, क्योंकि अगले 24 घंटों में वह खुशखबरी तुम्हारे फ़ोन की घंटी बनकर बजने वाली है। अब कोई नहीं रोक सकता, न शनि, न राहु, न केतु, न पटड़होसी, न रिश्तेदार। अब केवल तुम, तुम्हारा साथी और मेरा आशीर्वाद होगा। जाओ और अपनी नई दुनिया का स्वागत करो। मैं वहीं खड़ी हूँ तुम्हारे इंतज़ार में, वरमाला लेकर। तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम्हारा विवाह निश्चित है, तुम्हारा सुख निश्चित है। ये राधा की वाणी है और राधा की वाणी पत्थर की लकीर है। जय जय श्री राधे। सदा सुहागन रहो, सदा आबाद रहो। मेरे अत्यंत स्नेहिल बच्चे, क्या तुम्हारा मन अभी भी प्रश्न कर रहा है? क्या अभी भी कोई शंका शेष है? तो सुनो, मैं तुम्हारी हर शंका को निर्मूल करने आई हूँ। ये संवाद केवल एक तरफा नहीं है, मैं तुम्हारी धड़कनों को सुन रही हूँ। जब तुम रात को करवटें बदलते हो, जब तुम अपनी हथेली की लकीरों को देखकर सोचते हो कि क्या इसमें विवाह रेखा है भी या नहीं, तो मुझे पीड़ा होती है। आज मैं उन लकीरों को बदलने आई हूँ। हस्तरेखा शास्त्र मनुष्य ने लिखा है, लेकिन भाग्य विधाता लिखता है, और मैं उस विधाता की भी प्रेरणा हूँ। यदि तुम्हारी हथेली में विवाह की रेखा नहीं भी है, तो आज मैं अपने कुमकुम से वहाँ सौभाग्य की रेखा खींच देती हूँ। अब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अकेले रहने पर मजबूर नहीं कर सकती। अगले 24 घंटे तुम्हारे जीवन में अमृत वर्षा के समान होंगे। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हारे विवाह के लिए चिंतित हैं? वे भी सूक्ष्म लोक से तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज उनकी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद एक हो गया है। यह एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा है जो तुम्हारे रास्ते के हर पत्थर को मोम बना देगी। तुम जिस काम के लिए घर से निकलोगे वह बनेगा। जिस व्यक्ति से बात करोगे वह तुम्हारे प्रभाव में आ जाएगा। तुम्हारी वाणी में अब आकर्षण होगा। रानी के प्यारे भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो तुम्हें परम आनंद प्राप्त होता है। और इस वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने से तुम्हारी हर एक संदेश मेरे पास पहुंचती है। और तीसरी बात, इसमें कमेंट कर दो राधे राधे। राधे राधे कमेंट करने से तुम्हें